So let's go ahead and start today's chapter. As I promised that I'll be teaching you on killing a tree. भाई ये on killing a tree का मतलब ही ये है कि tree के काटने के ऊपर ये particular poem लिखी गई है. And this poem has been written by Jeev Patel. Jeev Patel ने इस particular poem को लिखा है and it's one of the beautiful poem with expression that has been brought up. So let's go ahead and discuss कि भाई ये particular poem में है क्या. So रोज की तरह मैं आपको एक PPT दिखाऊंगा जिससे आपके सारे concepts clear हो जाएंगे. Let's go ahead and study. Okay. तो guys आप देख सकते हैं on killing of a tree, ठीक है. Poet हैं जीव पटेल. It's G-I-E-V-E-P-A-T-E-L पटेल, ठीक है. जीव पटेल उनका नाम है, ठीक है. ठीक है, इस तरीके से जीव पटेल लिखते हैं, ठीक है. He lives in Mumbai and practices medicine. तो सोचिए आप मेडिकल लाइन में भी ये पर्टिकुलर पोएम है, पोएट हैं. So he's one of the best poets that you can get in recent time. He writes poems as well and several other plays in English. ठीक है. His poems appeared in the Illustrated Weekly of India. एक मैगजीन है, sort of a magazine है, Illustrated Weekly of India. वहाँ पे इनकी आर्टिकल या ये पर्टिकुलर पोएम छपी और बहुत ही उसको नाम मिला, सम्मान मिला, ठीक है. सो इस पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री एंड दैट इज बीन रिटन बाय जीव पटेल गाइस, ठीक है. आदित्य, इफ योर माय वॉइस I mean if it's not clear then you can go ahead and check my recorded video, don't have to worry about it, ठीक है. I mean from my end everything is okay, ठीक है. Let's go and proceed further, ठीक है. This is the best known poem by Jeev Patel. The poet compares the trees to human beings. यहाँ पे जो है यार, यहाँ पे क्या बात किया गया है सर, ट्रीज को मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको कंपेयर किया गया ह्यूमन बींग्स के. क्या ह्यूमन बींग्स और ट्रीज के ऊपर कंपेयर किया गया है, ठीक है. कम करने दो, लेकिन आप इनको ट्रीज और ह्यूमन बींग्स के ऊपर कंपैरिजन किया गया है. अकॉर्डिंग टू हिम ट्रीज के पास भी राइट होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स के पास राइट है कि हम जैसी चाहें वैसे जिंदगी जी सकते हैं. उसी तरह यहाँ पे जी पटेल ने बताया है कि ट्रीज के पास भी राइट होनी चाहिए, पेड़ों के पास भी राइट होना चाहिए, वो जैसा चाहे वैसा वो जी सकते हैं, ठीक है. बट उनको ये देख के बहुत दुख होता है कि ह्यूमन बींग सिर्फ अपने पर्पस के लिए, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए ट्रीज को काट देता है. पोएट हैज ऑल सिंपैथी फॉर द ट्रीज. वो सिंपैथी जाहिर करते हैं, सद्भावना जाहिर करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रीज के ऊपर और ये बताते हैं कि ट्रीज को काटने का कितना नुकसान है जो कि फ्यूचर में हम अभी भी झेल रहे हैं. आप देखोगे क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे पहले नहीं थे, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स शुरू हो चुका है, ठीक है. टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है. क्यों? क्योंकि आदमी डेली अपना पेड़ काटते चले जा रहे हैं. हम एक सर्वे आया था अभी यूएनओ का जो मैंने पढ़ रहा था, ठीक है. उसमें लिखा हुआ था कि हम इंडियंस 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हर दिन काटते हैं. सो विच इज अ वेरी बैड साइन गाइस. वी नीड टू गो अहेड एंड मेक श्योर कि हम इसको रोकें, हम इसको और अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करें, मतलब प्लांटिंग करें. इवन हम जब एनवायरनमेंट डे बनाते हैं तब भी वहाँ पे हमको ये सोचना चाहिए कि वो भी एक लिविंग बीइंग है. कुछ सोच के ही ह्यूमन बींग्स ने, कुछ सोच के ही ऊपर वाले ने उनको एज ए लिविंग का दर्जा दिया है. प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑल टुगेदर, ठीक है. दे फॉलो अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस होता है. तो ये सोचना चाहिए, ठीक है, लोगों को, इंसान को. हाँ, अगर उनको वही चीज बनाना है लकड़ी है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ट्री है जो कि खराब हो जाती है, ठीक है, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके वुड को आप काट करके बना सकते हैं. बट कटिंग एवरीथिंग फॉर योर पर्पस इज वर्थलेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it, ठीक है. तो मतलब एक ट्री को काटने के लिए आप देखिए कितना एफर्ट्स लगाते हैं हम, ठीक है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग, ठीक है. ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है. यहाँ पे जो उन्होंने बोला है, कैसे कैसे लिखा है, It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it, ठीक है. सिर्फ एक सिंपल जैब नहीं काट सकती, ठीक है. ट्री के बारे में है. It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing. तो अब यहाँ पे बता रहे इनिशियल फेज में ट्री को कैसे मिनरल्स मिलता है, अर्थ से कैसे उसको मतलब पूरा मतलब कैसे वो राइज करते हैं, किस तरह धीरे धीरे अर्थ में वो आते हैं, किस तरह मतलब उनको सब कुछ
वहां पे चीजें मिलती हैं, ठीक है, किस तरह से वो अपने आप को राइज करते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताया गया है। अर्थ कितना मदद करते हैं, उसके अंदर जितने मिनरल्स होते हैं उसके वजह से किस तरह ट्री ग्रो करती है और फिर जाके एक बड़ा पेड़ बनती है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। Years of sunlight, air, water and out of his leprous hide sprouting. Leprous मतलब छुपा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे यार सनलाइट, एयर, वाटर जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उनका खाना बनाने के लिए पौधों का, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी लाइफ है, बट ह्यूमन ये सोचता नहीं है। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twig. अब यहाँ पे देखो एक एक पार्ट को यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है, ब्रांचेस से लेके ट्विग्स से लेके आपका रूट्स तक, पूरा एक एक बेसिक्स के ऊपर यहाँ पे ट्री के बारे में बताया। उन्होंने बताया ब्लीडिंग बार्क रो रहा है, वहां पे बार्क देख रहे हो, ये ट्विग्स होते हैं जिसपे फूल खिलते हैं, ठीक है, पौधों के, तो वहां बता रहा है जो बार्क होता है वो रोता है, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड रहता है, एकदम नजदीक रहता है, ग्रीन ट्विग्स रहता है, बट ये क्या होता है, ये रोता है, ठीक है, कि कुछ सपोर्ट मिले, ठीक है, कुछ हेल्प मिले, और किस तरह ये ग्रो करते हैं, उनकी लाइफ भी कितनी डिफिकल्ट होती है, इसको यहाँ पे राइटर ने डिपिक्ट किया है। Miniature box which is if unchecked will expand again to form. Miniature box मतलब जो टहनी आप देखे होगे किसी ब्रांचेस का, तो धीरे धीरे उसके अंदर से ब्रांच जो पार्ट्स निकलते जाते हैं उसको बॉक्स कहते हैं। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो एक दिन बड़े हो जाएंगे और एक बड़े साइज में ट्री को एक्सपैंड करेंगे। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. अब जिस तरह देखो रूट कितने अच्छे से अपने आप को समा लेता है धरती के अंदर, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे राइटर ने बताया है, ठीक है। It is to be roped tight and pulled out, snapped out and pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source white and red. जब ये पड़ता है, लाइटनिंग पड़ता है ट्री के अंदर, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी चीजें आती है, बट प्रकृति नेचर को के पीछे पड़ा है ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑलवेज आफ्टर नेचर, ही वांट्स टू गो एंड डिस्ट्रक्ट द नेचर ऑल टुगेदर। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इनसाइड। अब यहाँ पे यार आप लोग पढ़े होंगे कि मैंटल ऑफ द कोर, क्रस्ट ऑफ द कोर, ठीक है, कोर क्रस्ट के बारे में यहाँ पे अर्थ के बारे में बताया, उन्होंने बताया है कि कितने सालों से कोर क्रस्ट फॉर्म हुआ है अंदर अर्थ के अंदर, ठीक है, विच इज ऑल्सो ह्यूमन इसके बारे में सोचता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस अपने पर्पस के लिए जिया चला जा रहा है। Of scorching and choking in sun and air, browning, hardening. अब यहाँ पे withstand power दिखाया है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, ठीक है, ट्री हार नहीं मानता है, ठीक है, धूप में, हवा में, ठीक है, हार्डेंड होके खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा रूट्स के साथ जमा हुआ है, ठीक है, और मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि हम ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए घर चाहिए, हम ज्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाते हैं, ज्यादा धूप नहीं झेल पाते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हमारे लिए डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर देता है, बट एक ट्री के बारे में सोचिए जो कि एक मतलब आप स्कॉर्चिंग, कितनी जबरदस्त धूप पड़ रही है, ठीक है, या ठंडी हवाएं पड़ रही है, वो खड़ा रहेगा, अटल रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट्स डन, hence a tree is killed। अब वहां प्रोसेस बताया कि किस तरह ह्यूमन बीइंग उसको निकालता है, पूरे उसके रूट्स को हटा के अपरूट करता है, ठीक है, ट्री को किस तरह काट के उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर देता है, ठीक है। अब ये सिनॉप्सिस यानी इसकी शॉर्ट समरी यहाँ पे क्या बोला है, पूरे चैप्टर में यहाँ पे समरी में बताया गया है कि in this poem on killing a tree by G. Patel, the poets wants to tell us the difference between cutting of trees and killing of trees। देखो यहाँ पे दोनों बीच में डिफरेंस बताया है कि पेड़ काटना और पेड़ को मारना दोनों एक डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, कटिंग इज द टाइप ऑफ ट्रिमिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द प्रॉपर। अब यार हम हमेशा पढ़े भी हैं, इवन आप लोग बायो में पढ़े होंगे, अपने बायोलॉजी क्या कहते हैं उसको, बोटनी में पढ़े होंगे कि भाई ट्रीज की कटिंग एंड ग्राफ्टिंग जरूर करते हैं ताकि वो प्रॉपर ब्रांचेस, प्रॉपर उसके स्टेम्स, प्रॉपर उसके रूट्स निकल पाए। बट यहाँ पे बताया है कि वो ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कटिंग ऑफ द,
बट हम किसी प्रॉपर ग्रोथ ट्री, जो अच्छी ट्री है, फल फूल रहा है, उसके अंदर फ्रूट्स निकल रहे हैं, उसके अंदर सीड्स निकल रहे हैं, उसके लीव्स अच्छे हैं, हम उसको क्यों काटते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग एंड किलिंग दैट थिंग? दैट इज रियली बैड। इस चीज को यहाँ पे आलोचना किया उन्होंने, क्रिटिसाइज किया हुआ है राइट हैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कटिंग इज द टाइप ऑफ ट्रिमिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ट्रीज, बट इट विल टेक टू मच टाइम टू किल अ ट्री। इट इज नॉट just a simple job. Take a quick stab or blow to do the job. The tree grows slowly by getting its nourishment from the earth. Finally, the strength of the tree is exposed when its roots are completely pulled out with the help of the rope, or they are snapped out cruelly. After that, they are hardened, twisted, and withered, and then at last the tree is killed. देखो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ किलिंग ट्रीज क्या होता है, ठीक है? अगर हम ट्रीज को काट देते हैं गाइस, तो क्या होता है, हम उसको तो इस्तेमाल, उसके ब्रांचेस को, उसके इक्विपमेंट्स को, बाकी चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल, एज अ टिम्बर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्लियर लैंड है उसको सेटलमेंट के लिए जो रिमूवल ऑफ ट्रीज क्या करता है विदाउट रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वो हमारे हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी के लॉस में काफी इफेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर में भी काफी किया है। अभी आप रेनफॉल की बात देखो गाइस, मुझे बहुत अचंबा हुआ, आई वाज जस्ट रीडिंग कल का न्यूज़ आर्टिकल एंड आई गॉट दैट न्यूज़ की हुआ क्या है, क्या आपकी बनारस में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुई, मतलब अगर आप यूपी की बात करोगे, फिर अयोध्या में हुई, फिर गोरखपुर में हुई, मत और सोचिए गोरखपुर से लखनऊ तक पानी नहीं पहुंच पाया। इस बार सूखा पड़ रहा है लखनऊ में, झांसी में तो और सूखा पड़ा हुआ है। मतलब हमारी यूपी में ये सिचुएशन हो रही है कि कई जगह रेन हो रही है, पानी बरस रहा है, कई जगह पानी नहीं बरस रहा है। फिर सोचिए सूखे की हालत होने जा रही है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने जबरदस्त अपने पर्पस के लिए ट्रीज को काटा है, फॉर पूरा डेवलपमेंट कर डाला, बट उसका क्या मतलब उस जगह क्या हमने प्लांट किया? नहीं प्लांट किया। क्या उतने नंबर ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज क्या नहीं किया? ठीक है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को हमने अफेक्ट किया, अपनी फॉरेस्ट्रीज को अफेक्ट किया, 3.7 मिलियन एकर्स पे हम काटे चले जा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। सॉइल इरोजन, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, वाटर साइकिल इफेक्ट हो रही है, स्कैरिसिटी ऑफ रेनफॉल आ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो चुका है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काटे चले जा रहे हैं। ठीक है, टिम्बर की तरह किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स आप देखे होंगे अपने घर में। ठीक है, बिस्तर है, आपका बेड है, ठीक है, आपका कबर्ड है, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं ड्रॉर है, ठीक है, एवरीथिंग इज बीन मेड ऑफ टिम्बर। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल एज वेल एंड कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स एज वेल, राइट? सॉइल इरोजन कैसे होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं, रिमूवल ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है, ठीक है, बाय विंड, ठीक है, स्पीड ऑफ द विंड और बाय नेचुरल फैक्टर्स, वो है यहाँ पे सॉइल इरोजन दिखाएंगे। द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ व्हिच इज फर्टाइल इज वॉश्ड अवे इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सॉइल इरोजन होता क्या है? The top layer of the earth which is fertile and when is washed away in the absence of trees, that is known as soil erosion। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ, हो गया डिफरेंट स्पीशीज रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एरिया गेट लॉस्ट ड्यू टू द लॉस। गाइस ऑब्वियसली बात है, आप लोग ये आजकल भी न्यूज में सुने होंगे कि कैसे इंस्टेंस है कि जब कई ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। गिर फॉरेस्ट में ही इनिशिएटिव लिया गया था लायंस का, जो कि आज लिमिटेड रह गए। इसी तरह कई हमारे व्हाइट टाइगर्स तो देखने को नहीं मिलते, रीवा में कभी देखने को मिलते थे, आप इस टाइम पे बहुत कम मिल रहे हैं देखने के लिए। तो ये क्यों हो रहा है? हम ट्रीज काटे चले जा रहे हैं, का एक्सटेंशन, रहना, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, और जो नेचर है वो अपना हैबिटेट लूज करती चली जा रही है। वाटर साइकिल आप सब पढ़ चुके हैं। वाटर साइकिल किस तरह होता है? प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, एक्सपिरेशन, इवापोरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है एक प्रोसेस इन जहाँ पे वाटर जो होता है ट्रीज से लॉस होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अब भाई ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे हो पाएगा? प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो, ड्रॉट लैंड है, ये ड्रॉट लैंड मतलब सूखा लैंड है आपके पीछे। ठीक है, इकोनॉमी हमारी इम्पैक्ट हुई है, एग्रीकल्चर हमारा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, फार्मर्स ने कितने सुसाइड किए हैं, आपके रोज न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहे हो। बैड रेन ने कितना हमारे प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में कितना एफर्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा है। चिपकू मूवमेंट और राष्ट्र सूत्र मूवमेंट, ये रक्षा सूत्र मूवमेंट, सॉरी,
तो ये दोनों मूवमेंट हमने लाया था ट्रीज को बचाने के लिए, जिसमें हमने मोटिवेट किया था प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, जिसको नॉर्थ ईस्ट में तो रखा गया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने काफी अच्छी चीजें से इम्प्लीमेंट किया। गाइस मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी को नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है पीपल हु आर रिसाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट। मैं अपने आपको रेक्टिफाई करता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये मूवमेंट्स को अच्छे से लाया, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि बीइंग एन इंडियन कि मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे चले जाइएगा तो नंबर ऑफ फॉरेस्ट और जो ट्रीज है वहां पे काफी अच्छा इन्होंने डेवलपमेंट किया है। वेरएज रक्षा सूत्र मूवमेंट भी आया था, ठीक है, जिसको चलाया गया, बातें की गई, चलाया भी हमने कुछ दिन के लिए, उसके बाद सब भूल गया। चिपको मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको फर्स्ट इनिशिएट किया था अमृता देवी ने, ठीक है। एक राजा था जो कि पेड़ को काट रहा था, जिसके प्रोटेस्ट में वो बैठ गई थी, और काफी दिन तक उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह मूवमेंट। रक्षा सूत्र मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट के एक्ट के थ्रू किया गया था, जहां पे ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर्स थे और विमेन स्पेशली, ठीक है, जिन्होंने ये एक्टिविटी इनिशिएट किया था फॉर इंक्रीजिंग ट्रीज फेलिंग एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एरिया में लोग, जो रेंजर्स थे, वो बहुत पैसा खा खा के ट्रीज का बंटवारा कर दे रहे थे, बेच दे रहे थे और पैसे के लिए कटवा रहे थे। तो इस पर्टिकुलर टेहरी एक जगह होता है, आपने सुना होगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे टेहरी रीजन पड़ता है, तो वहां पे ये मूवमेंट सक्सेस हुआ था। ट्री को बचाना चाहिए। मैसेज ऑफ द पोएम क्या है कि द ट्री फील्स पेन। आप किसी इंसान को काटते हो तो ऑब्वियसली उसको भी दर्द होता है, उसी तरह ट्री भी एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं कहेंगे, एक लिविंग थिंग है, ठीक है। ट्रीज फील पेन, उसको भी दर्द होता है, ठीक है, ग्रीफ होता है, सफरिंग्स होता है, सॉरोज होता है, जॉय होता है जब कोई इसी को हर। तो हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि दैट वी शुड गो एंड यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट वी शुड नॉट गो एंड हैम्पर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम बातें तो बड़ी करते हैं, बट अभी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास भी ये कुछ नहीं बचा हुआ है, जिसपे हमको काम करना चाहिए, ठीक है। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल इन मेनी वेज। दे क्लीन द सॉइल बाय फिल्टरिंग सीवेज, जितने भी सीवेज केमिकल जो निकलता है इंडस्ट्रियल से उसको भी साफ करने में काम करता है। प्लस दे ऑल्सो कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, और हमारा जो फ्लड होता है, मेन फ्लड, उसको भी कंट्रोल करने में ट्रीज काम करते हैं। ट्री सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है गाइस, ऑक्सीजन की अभी कोरोना में कितनी कमी हो गई थी, सोचिए अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट होगा। ट्रीज जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये क्लीनिंग करते हैं एयर को, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं पोल्यूटेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प टू लोअर टेम्परेचर करते हैं, कोशिश करते हैं। दे गिव शेड ड्यूरिंग द समर, ऑब्वियसली समर में जब हमको बहुत गर्मी लगती है तो ऑब्वियसली हमको छांव भी देते हैं, ठीक है। और विंटर्स में एज अ विंड ब्रेकर का काम करते हैं, ठीक है। अगर विंड्स बहुत तेज चल रही है तो एक सपोर्टिंग हैंड बीच में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आज हम प्लेज लेते हैं द चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, हम मदर अर्थ के जो बच्चे हैं, विल गो ट्रीज, ठीक है, और हम ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ट्री इज लाइफ पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑल्सो, बिल्कुल आदित्य, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, जिसको मैंने बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन कर दिया आपको। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज डू आस्क मी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस।